तो इस वीडियो में व्यूवर्स मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे डिस्कस करूंगा सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का 2022 का एमए हिंदी का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट ईयर का, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल करेगा और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के लिए भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्प करेगा। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर। तो आप एमए हिंदी एमए फर्स्ट ईयर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें मैं सारे क्वेश्चंस पेपर जो है वो ऐड कर दूंगा। मुझे ही बहुत मुश्किल से ये मिले हैं, मैंने अरेंज बहुत मुश्किल से किया है, तो आप लोगों को तो नहीं मिल पाएंगे। और 2023 के भी मेरे पास में पेपर हैं, 2020 के भी हैं, 2019 के भी हैं। तो जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। तो प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन काव्य का क्वेश्चन पेपर है। नंबर फर्स्ट है, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्न हल कीजिए। तो खंड ए है आपका, क्या है? मन अति भयो हुलास बिगसी जनु कोल किरण रवि, अरुण अधर त्य सधर बिम्फर जानी कीर छवि, यह चाहत चकित उह जो तकिए झरने झर चंच चहुटिया लोभ लियो तब गहित अपकर। देखिए, आप ज़्यादा हिंदी के स्टूडेंट्स हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से जो है इसकी स्टडी कर सकते हैं। कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है हिंदी। मैं सिर्फ आप लोगों को जल्दी जल्दी वीडियो में पढ़ करके सुनाऊँगा। हर्षद आनंद मन मही हुलस लेजू महल भीतर गई। ठीक है, ये पूरा है। अथवा दूसरा इन्होंने आपको ऑप्शन में दिया है, पंजर अनूप नग मणि जटित सो तिहि मह रसद बही, कबीर सतगुर नो ना भिलिया रही अधूरी शीश, स्वांग जती का पहरी करी घरी घरी मांगे भीष, पासा पकड़िया प्रेम का सारी किया सबीर, सतगुर दाव बताइया खेले दास कबीर। ठीक है, ये आपका खंड क्या था। अब आपका जो है इसी में दूसरा क्वेश्चन है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी मन बच क्रम नंदन सन, सोउर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सौतुक कान है जकरी, सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, जयो करीवी ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तिन्ह जे दीजे जिनके मन चक्री। इसके अलावा अथवा में ऑप्शन दिया है यूनिवर्सिटी ने, आए भरत संग सब लोगा, क्रस्तन श्री रघुबीर वियोगा, वाम देव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनु सायक, धार धरे गुरु चरण सरोहु, अनुज सहित मति पुलक तनोरुहु, भेटी कुशल भूजिया मुनि राया, हमारे कुशल तुम्हारी ही दाया, सकल द्विजन मिली नायु माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा, गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हई सुरमुनि शंकर अज। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके 2 पार्ट थे, कै और ख अथवा में थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कबीर काव्य के आधार पर कबीर की दार्शनिक विचारधारा पर विस्तार से चर्चा कीजिए। अथवा दूसरा क्वेश्चन है, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का वर्णन करते हुए पद्मावत का महत्व प्रतिपादित कीजिए। अथवा सूर के विरह वर्णन में हृदय की मार्मिक व्यंजना है, इस कथन की विस्तृत समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है अब आपका कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के लघु उत्तर दीजिए। तो नंबर 1 है, पृथ्वीराज रासो की भाषा का मूल्यांकन कीजिए। नंबर 2, कबीर की काव्य कला का संक्षिप्त परिचय दीजिए। नंबर 3, जायसी के काव्य कृतित्व पर प्रकाश डालिए। 4, सूरदास के बाल वर्णन का वैशिष्ट्य सौधारण स्पष्ट कीजिए। 5, उत्तरकांड के आधार पर राम के सौंदर्य, शक्ति और यशशील पर सारगर्भित टिप्पणी लिखिए। 6, पद्मावत की प्रतीक योजना का संक्षिप्त लेख लिखिए। और 7, तुलसी के समन्वयवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर से है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के अति लघु उत्तरीय, है ना, आपको उत्तर देने, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कि नंबर फर्स्ट, अमीर खुसरो कितने और कौन कौन से बादशाहों के दरबार में रहे। 2, विद्यापति का कृतित्व कौन कौन सी भाषाओं में रचित है। 3, मीराबाई के पारिवारिक परिचय पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। 4, रैदास किस काव्य धारा में कवि थे और उनके नाम पर कौन सा पद प्रचलित है। 5, आदिकाल को कौन कौन से नामों से जाना जाता है। 6, सिखों के आदि गुरु का नाम बताते हुए उनके माता पिता का नाम भी बताइए। 8, गोरखनाथ के पदों की सामान्य विशेषताएं बताइए। थोड़ा प्रिंटिंग बहुत लाइट है स्टूडेंट्स। और उसके बाद है आपका 8, बीजक के कितने और कौन कौन से भाग हैं। 9, भ्रमर गीत का नामकरण किसके आधार पर पड़ा और वह किसका प्रतीक है। 10, रामचरितमानस की रचना किस छंद में की गई। 11, पद्मावत के नायक नायिका किसके प्रतीक हैं। और 12, कुंभन दास किस काल के कवि हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन पेपर था प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन काव्य का, है ना, जिसका कोड नंबर आपका 127 है, सॉरी 126 है। तो ये आपको स्क्रीन पे अगला पेपर नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट्स, तो इसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर एक वीडियो में केवल एक पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे छोटी छोटी 5-5, 6-6 मिनट की वीडियो बने और आप लोग पेपर को देख लें। मैं फिर से कह रहा हूँ कि पेपर आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने ही बड़ी मुश्किल से अरेंज किए हैं। तो आपको ये पेपर जब भी वीडियो या आप तक पहुँचे तो आप कृपया अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और क्वेश्चंस को बार बार देख लीजिएगा 2020 के, 22 के और 23 के पेपर। ठीक है व्यूअर्स, क्योंकि 2021 में कोरोना था तो उसके पेपर नहीं हुए थे। तो मेरे को जो भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हुआ है वो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।